समझौता सिर्फ और सिर्फ महेश जोशी के दबाव में हुआ था। इस समझौते को संपूर्ण राजस्थान का वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारी वर्ग अस्वीकार कर चुका है। समझौते को मानने के लिए तैयार नहीं है। जो सफाई कर्मचारी यूनियन के नेता हैं, उन पर दबाव था सरकार के मंत्री का। यानी कहीं ना कहीं होके पूरी मिलीभगत का खेल था, जिस तरह से वाल्मीकि समाज के लोगों को चला गया था। बिल्कुल मिलीभगत का खेल है सरकार के मंत्री और हमारे सफाई कर्मचारी यूनियन के नेताओं के बीच में। प्रयासकर मैं आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूँ, 2023 में वाल्मीकि समाज का एक भी व्यक्ति महेश जोशी को वोट नहीं देगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा से आया हूँ। सवाल एक है कि आपका विरोध गैर जाति से है या राजस्थान की गहलोत सरकार से, आप बताएं। हमारा विरोध इस भर्ती को लेकर इस सरकार से है। अभी देख सकते हैं कि सिविल लाइन फाटक के पास एक पुलिस ने इनको रोक दिया है। कुछ बातचीत का दौर चल रहा है। इनका बातचीत किस प्रकार की होगी, किस तरह से क्या बात होगी। विक्रम वाल्मीकि हमारे साथ मौजूद हैं, वाल्मीकि समाज के नेता। आपको पुलिस ने रोक दिया विक्रम वाल्मीकि, आपको पुलिस ने रोक दिया। जब अशोक गहलोत डरता है, पुलिस को आगे करता है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारी जो प्रमुख मांग है, उन मांगों को लेकर आज हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए आए। आज तो सिर्फ ज्ञापन देने का हमारा कार्यक्रम था और पूरे प्रदेश भर से हर नगर पालिका से एक 2 प्रतिनिधि हम बुलाए हैं और हमने वार्ता की है कि अगर हमारी मांगों पर सरकार सहमति दे देती है तो ये आंदोलन होगा नहीं, और अगर इस सहमति नहीं देती तो अगले 7 दिन के अंदर एक कार्य योजना बनाकर पूरे राजस्थान से हजारों की संख्या में सफाई कर्मचारी यहाँ पहुँचेंगे और लगभग सभी नगर पालिकाओं में हड़ताल करेंगे। एक बार बताइए, आप अपनी मांगों के लिए बात कर रहे हैं, जबकि आपके ही वाल्मीकि समाज ने हड़ताल की थी। संयुक्त वाल्मीकि श्रमिक संघ के बैनर तले हड़ताल हुई थी, जबकि और सरकार से समझौता हो गया। फिर आखिर किस प्रकार की आपकी और मांग है जो सरकार से चाहते हैं, जबकि समझौता आपका हो चुका है? समझौता सिर्फ और सिर्फ महेश जोशी के दबाव में हुआ था। सरकार का मंत्री महेश जोशी ने हमारे सफाई कर्मचारी यूनियन के नेताओं पे दबाव बनाया। अब वो दबाव किस प्रकार का बनाया या क्या आपस में क्या ट्यूनिंग है, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन उनके दबाव में ये समझौता हुआ है। इस समझौते को संपूर्ण राजस्थान का वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारी वर्ग अस्वीकार कर चुका है। समझौते को मानने के लिए तैयार नहीं है। समझौता हमारे समाज के साथ कुठाराघात किया गया। समझौता दबाव में हुआ महेश जोशी के में, या फिर कुछ वाल्मीकि समाज के कुछ लोग अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिए ये समझौता हुआ था, जिसको आप मानने के लिए तैयार नहीं है? क्या वाल्मीकि समाज के नेता 2 धड़ों में बट गए? क्या कहना है आपका? संपूर्ण राजस्थान का वाल्मीकि समाज एक ही धड़े में है, लेकिन कुछ नेता जो सफाई कर्मचारी यूनियन के नेता हैं, उन पर दबाव था सरकार के मंत्री का। कहीं ना कहीं उनकी कहीं ना कोई ट्यूनिंग है, मैं बता रहा हूँ आपको जी। दोनों में कुछ ना कुछ है, इस वजह से वो दबाव में समझौता हुआ है। इस समझौते को वाल्मीकि समाज बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। जिस प्रकार से 66% का जो प्रलोभन में दिया गया है लॉलीपॉप, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कानून में इसका कहीं प्रावधान नहीं है। जनरल कैटेगरी के जो 50% है, उसमें से 10% को EWS के 10% EWS को दे दिया जो आर्थिक रूप से कमजोर है। 16% जो SC के लिए है वो सिर्फ वाल्मीकि समाज के नहीं, सभी जातियों के लिए। जबकि हम ये चाहते हैं कि अगर आप 66% को सहमति बना रहे हो तो हमें लिखित में आदेश दे दो कि 66%, 100 में से 66% वाल्मीकि समाज के लोगों को ही नौकरी देंगे, प्राथमिकता देंगे, तो हम जाए। कहीं पे जो समझौता उस समझौते में कहीं नहीं है कि 66% वाल्मीकि समाज को दे देंगे। सिर्फ मौखिक रूप से, इस मौखिक रूप को हम अस्वीकार करते हैं। यानी कहीं ना कहीं होके पूरी मिलीभगत का खेल था, जिस तरह से वाल्मीकि समाज के लोगों को चला गया था। बिल्कुल मिलीभगत का खेल है सरकार के मंत्री और हमारे सफाई कर्मचारी यूनियन के नेताओं के बीच में। आप पता कर लीजिए आपके अपने सोर्स से कि महेश जोशी, जिस दिन समझौता हो रहा था, महेश जोशी के दबाव में यह समझौता किया गया था। महेश जोशी हमेशा वाल्मीकि समाज के साथ कुठाराघात करने का प्रयास कर। मैं आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूँ, 2023 में वाल्मीकि समाज का एक भी व्यक्ति महेश जोशी को वोट नहीं देगा। लेकिन जिस यूनियन के बैनर तले ये आंदोलन आपका पहले हुआ था, उसके संरक्षक महेश जोशी हैं। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, उसी के दबाव में ये समझौता हुआ। देखिए, बहुत बड़ा आरोप है महेश जोशी के साथ से मिलीभगत कर उसके दबाव में ये समझौता किया गया था, जो कि वाल्मीकि समाज के लोगों को बिल्कुल भी ये स्वीकार नहीं है। और वाल्मीकि समाज आज इसी जयपुर राजधानी की सड़कों पर इकट्ठा हो गया है। कैमरे पर आप स्क्रीन पर दिखा सकते हैं हमारे साथ। और एक जोधपुर से वाल्मीकि समाज के मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र से नेता हैं, वाल्मीकि समाज के नेता। जानते हैं आप कहाँ से? जोधपुर से आए। क्या नाम है आपका, बताएं आप। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा से आया हूँ। और जिस प्रकार से आरक्षण पद्धति से भर्ती की अन्य जातियों को हमारे समाज के रोजगार को दिया जा रहा है, क्योंकि ये रोजगार परंपरागत हमारे समाज के लोग ही करते हैं और दूसरी जाति को लोग नौकरी हासिल कर लेते हैं, लेकिन दूसरी जगह
डेपुटेशन पे चले जाते हैं और अन्य जगहों पर वो काम करते हैं। और जो रोड पे काम करता है वो हमारा वाल्मीकि समाज ही करता है, सड़कों पर, गटर में, नाले में। लेकिन गैर जाति के लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। तिनका नगर निगम की जाती है, लेकिन वो कलेक्टर के बंगले में काम करते हैं। तो इस प्रकार से अगर ये भर्ती होती है और ऐसे लोगों को, अन्य जातियों को लोगों को भर्ती में शामिल किया जाता है, तो इस प्रकार की भर्ती नहीं हो। चलिए, सवाल एक है कि आपका विरोध गैर जाति से है या राजस्थान की गहलोत सरकार से, आप बताएं। आपका नाम बताएं। मेरा नाम सुरेश कुमार जाजोटर है। सुरेश कुमार, ये बताइए आप कि आपका विरोध गैर जाति के लोगों से है या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, जो आपके मुखिया हैं? हमारा विरोध इस भर्ती को लेकर इस सरकार से है। बिल्कुल। और सरकार ने जो हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार किया है, जो वाल्मीकि समाज को कतई पसंद नहीं है। वो इस बात को लेकर कि जब भर्ती होती है सफाई कर्मचारी की, तो सफाई कर्मचारी की भर्ती होती है तो वो जो अन्य गैर वाल्मीकि जो लगते हैं, उनको किसी न किसी की सिफारिश से कहीं न कहीं बंगले में, किसी के बंगले पे लगा दिया जाता, ऑफिसों में लगा दिया जाता है। तो उनसे सफाई का कार्य क्यों नहीं लिया जाता? और हमारा सरकार से अनुरोध यही है कि अभी भी जो गैर वाल्मीकि लगे हुए, ऊपर चढ़ जाइए, थोड़ा सा सड़क जाम हो रही है। जो गैर वाल्मीकि हैं, अभी भी हम किस प्रकार से ये विश्वास करें सरकार पर कि जो गैर वाल्मीकि पूर्व से लगे हुए हैं, वो अभी तक भी अपने मूल पद पर कार्य नहीं कर रहे हैं। सरकार ने बार बार में नगर परिषद, नगर निकाय, नगर पालिकाओं को आदेश देती रही कि इनके मूल पद पर लगाया जाए, लेकिन सरकार के जो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निकाय में जो बैठे अधिकारी हैं, वो इनके आदेशों की पालना नहीं करते। हमारा विरोध यही है कि जो यहाँ से आदेश निकलता है, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निकाय उन आदेशों की पालना करे, और जो सफाई कर्मचारी गैर वाल्मीकि लगे हुए हैं, उनको उनके मूल पद पर लगाया जाए। यानी कि गैर वाल्मीकि समाज के लोगों से कहीं कोई विरोध नहीं है इनका, इन्होंने साफ कैमरे पर बोल दिया है। विरोध अगर है तो सिर्फ सरकार से है। सवाल यही है कि सरकार ने जिस तरह से भर्ती निकाली, पहले दिन से ही उन भर्तियों को लेकर काफ़ी विरोध था, और इसके लिए जयपुर में भी हड़ताल हुई थी और कई जगह हड़ताल हुई थी। और लेकिन जिस तरह से नंदकिशोर डंडोरिया ने हड़ताल को समाप्त कर दिया, उसके बाद अब वो समझौता राजस्थान के वाल्मीकि समाज के लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं है। और इसी के लिए वाल्मीकि समाज के नेता विक्रम वाल्मीकि ने करीब 5 दिन पहले आह्वान किया था राजस्थान के समस्त जिलों के वाल्मीकि समाज के लोगों से प्रदर्शन करने के लिए। और चूंकि आज वो 7 मई का दिन आ चुका है और वाल्मीकि समाज के लोग आपके सामने हैं, देख सकते हैं आप। हतीश पारीक के साथ इन्वेस्टिगेशन मीडिया और न्याय स्तंभ के लिए मैं जितेंद्र शर्मा।